महाराष्ट्र की राजनीति में काफी बदलाव हुआ। जहां उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे नए सीएम बन गए। लेकिन सवाल शरद पवार को लेकर काफी खड़े हुए। इन सब के बीच राजनीति से हटकर थोड़ा बात की जाए इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, इनकी गंभीर बीमारियों के बारे में, तो इन्होंने खुद ही खुलासा किया था। आप सभी को बता दें, केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री रह चुके शरद पवार कैंसर को हराकर महाराष्ट्र कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनकी लाइफ में एक ऐसा वक्त भी आया जब डॉक्टरों ने उनसे कहा, आप जरूरी काम निपटा लो, आपके पास सिर्फ 6 महीने का टाइम था। तो ऐसे में शरद पवार का क्या जवाब था, उसके बाद क्या हुआ, आपको सारा बताते हैं। एक प्रोग्राम में पवार ने बताया कि 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें कैंसर का पता चला था। इलाज के लिए न्यूयॉर्क गए। वहां के डॉक्टरों ने भारत के ही कुछ एक्सपर्ट्स के पास जाने को कहा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहने के दौरान 36 बार रेडिएशन का ट्रीटमेंट लेना था। ये बहुत दर्दनाक था। सुबह 9 से 2 बजे तक शरद मिनिस्ट्री में काम करते थे। फिर 2 से करीब 2:30 बजे अपोलो हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी लेते थे। दर्द इतना होता था कि घर जाकर सोना ही पड़ता था। इसी दौरान एक डॉक्टर ने उनसे कहा कि जरूरी काम पूरे कर ले, आप सिर्फ 6 महीने और जी सकेंगे। पवार ने डॉक्टर से कहा कि बीमारी की चिंता नहीं करता, आप भी मत करो। पवार ने लोगों को नसीहत दी कि कैंसर से बचना है तो तंबाकू का सेवन तुरंत बंद कर दें। साथ ही साथ शरद पवार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शादी से पहले उन्होंने अपनी पत्नी प्रतिभा पवार के सामने एक ही संतान पैदा करने की शर्त रखी थी। उन्होंने कहा था कि हमारी एक ही संतान होगी, चाहे वह लड़का हो या लड़की। इसके बाद 30 जून 1969 को पुणे में सुप्रिया का जन्म हुआ। 44 साल पहले ये निर्णय लेना काफी कठिन था, लेकिन उन्होंने ये करके दिखाया। इस तरह की खुली सोच के परिवार में जन्म लेने वाली सुप्रिया को बचपन से ही अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी मिली। परिवार की ओर से कोई भी दबाव नहीं बनाया गया था, चाहे वह शिक्षा हो या शादी का मामला। आपको बता दें यहाँ पर किस तरीके से पवार सियासी सफर में काफी चर्चाओं में रहे। जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री बने थे सबसे कम उम्र के, जहां उनके नाम महाराष्ट्र के सबसे यंग मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। 1993 में उन्होंने चौथी बार सीएम के पद की शपथ ली थी। जी हाँ, ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कदम था जो कि शरद पवार के द्वारा लिया गया था। शरद पवार का जन्म आप सभी को बता दें 12 दिसंबर 1940 को हुआ था। पवार ने अपने सियासी सफर की शुरुआत कांग्रेस के साथ 1967 में की थी। लेकिन अब महाराष्ट्र के सियासी संकट के बाद यहाँ पर शरद पवार की भूमिकाओं पर भी कई सवाल खड़े हैं कि उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद, एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद शरद पवार के क्या फैसले होते हैं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।